देखो मोदी जी। अरे हम तो देख ही रहे हैं लाला जी, पर क्या आप देख पाते हो एक आंख से? तकलीफ तो ना होती? लाला जी एक बात बताओ, क्या योगा से भी ना होगा इस आंख का इलाज? और अगर होगा तो अब तक क्यों ना किया? और अगर गौमूत्र से आपकी आंख सही ना हो रही तो कैंसर का घंटा सही होगा। देखो मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। ए देखो ये एक आंख वाला लाला मोदी जी द्वारा विदेशों से लाए गए काले धन से आज धन्ना सेठ बना बैठा है। बुड़का जब आधार कार्ड बनवाने जाती है तो बुड़का नहीं उठाती है। अरे मंत्री जी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपके घर से महिलाएं आधार कार्ड बनवाने गई थी तो उन्होंने अपना पल्लू खुद ना आधार कार्ड बनाने वाले ने खींच के हटाया था? विक्रमादित्य का स्वर्णिम काल सुना था, राजा भोज का स्वर्णिम काल सुना था, लेकिन इतिहास गवाह देगा नरेंद्र मोदी का काल भी स्वर्णिम काल रहेगा। अरे मंत्री जी अगर मोदी जी का युग काल गोल्डन काल है जिसमें बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मीडिया दलाल बन चुकी है और भुखमरी इस कदर है देश में कि 80 करोड़ लोग सरकारी 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। बिल्कुल राइट। तो इस हिसाब से ब्रिटिश काल मतलब गुलाम भारत का काल तो सुपर गोल्डन काल रहा होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? I want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. अबे दल्ले रुक जाता 2-4 दिन अभी, कहाँ है मोदी जी का ढोल पीटने लग रहा? आते ही दे देंगे तेरी दलाली। अभी जरा मोदी जी ओमान में गाने बजाने में बिजी है। सभा में लेकर चलूंगी जिसकी दवा पूरी दिल्ली खोज रही है। कुछ दिन पहले तक सुबह उठकर टीवी और अखबार में आज का राशिफल देखने वाले अब सुबह उठकर सबसे पहले आज का AQI चेक कर रहे हैं। अरे यार ये किसी के सगे ना होते दलाल। इनकी पेमेंट जरा सी लेट क्या हुई, ये तो ढोल पीट पीट के मोदी जी की बैंड बजाने लगे। अरे 2-4 दिन रुक जाओ दलाल लो, ओमान से आते ही मोदी जी दे देंगे थारी पेमेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोदी जी ये विदेशी नाच गाना छोड़ो और जल्दी से इंडिया आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि थारे दलाल दलाली ना मिलने पे पार्टी बदल लें। गजब मोदी जी, देश के गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवा के विदेशी ढोल की थाप पे थिरक रहे हो। कोई दीनीमान है तुम्हारा? हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए। एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे। देखो काला धन तो मोदी जी 2014 में ले आए थे, पर उससे मोदी जी ने मीडिया और चुनाव आयोग खरीद लिया। सही पकड़ा हाँ। और बाकी जो पैसे बचे थे उससे देश भर में बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय बनवा दिए। बिल्कुल राइट। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जब 2014 में मोदी जी द्वारा किए गए सारे वादे झूठे थे, जुमले थे, तो आज जब हम मोदी जी को झूठा बोलते हैं तो इन अंधभक्तों के काहे मिर्ची लगती है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं और जब सो के उठते हैं तो विदेश भाग जाते हैं। जब तक जियो मौज करो। जैसे आप कर रहे हो मोदी जी, साल में 36 विदेशी दौरे करके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और अगर इसी स्पीड से विदेशी दौरे करते रहे तो पृथ्वी के 2 चक्कर तो पूरे कर ही लेंगे मोदी जी अपने जीवन काल में, वो भी जनता के टैक्स के पैसों से। चिंता किस बात की? क्योंकि चुनाव तो मोदी जी को ज्ञानेश जितवा देगा। बिल्कुल राइट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कर्ज करो और जी पियो। बिल्कुल, जैसे आपने इंडिया को वर्ल्ड बैंक का नंबर 1 का कर्जदार बना दिया। जब से योगी जी ने यूपी में 5000 सरकारी स्कूल बंद किए हैं, तब से अंधभक्तों के बालकों ने स्कूल बैग कूड़ेदान में फेंक के मोदी जी के नाम का झंडा उठा लिया है। देखो यूपी में अंधभक्तों के बालकों का हाल। अबे NRI हो, अगर इतने बड़े देशभक्त हो और मोदी जी इतने मजबूत PM लग रहे तुम, तो आ जाओ देश वापस और मजा लो दिल्ली की हवा का। मोदी जी जरा एक बार आप भी कह दो कि आ जाओ इंडिया वापस और मौज करो। नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। अरे संसद में ही बैठे हो,
या लोकल बस में वंशीकरण वाला ताबीज बेच रहे हो चाचा? अब मेरी यूं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन नेताओं को जाहिल कहूं या इन नेताओं को चुनकर संसद में भेजने वाली पब्लिक को। जिस देश की 80 करोड़ जनता भुखमरी की शिकार हो और 5 किलो सरकारी राशन पर निर्भर हो, उस देश की सरकार भुखमरी से लड़ने के लिए नीति बनाने के बजाय योजनाओं के नाम बदलने में लगी है। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार। और अगर नाम बदल के देश को विकसित बनाना है तो 2047 तक काहे इंतजार करना? देश का नाम बदल के रख दो अमेरिका।